सड़क का साया, मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। मैं रमेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस पेशे में डर, थकान और मुश्किलें आम बात हैं, लेकिन जो मैंने एक रात झेला, उसे कभी भूल नहीं सकता। यह घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। सफर की शुरुआत। उस रात मैं राजस्थान से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। मेरा ट्रक सीमेंट की बोरियों से लदा था और मुझे रात भर ड्राइव करके सुबह तक डिलीवरी करनी थी। मैंने रात का खाना ढाबे पर खाया, चाय पी और ट्रक लेकर निकल पड़ा। सड़क खाली थी और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मुझे लगा कि यह सफर आसान रहेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस रात मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सुनसान सड़क और पहली झलक। रात के करीब 2 बजे जब मैं एक घने जंगल के पास से गुजर रहा था, तो मैंने सड़क किनारे एक औरत को खड़े देखा। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे। वह हाथ हिला रही थी, जैसे मुझे रोकने का इशारा कर रही हो। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मेरे अंदर कुछ अजीब सा डर था, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मैं ट्रक रोककर खिड़की से झांका। आपको कहाँ जाना है? मैंने पूछा। थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे ट्रक में बैठने दिया। वह एकदम चुपचाप बैठ गई। उसकी सर्द आंखें बाहर सड़क पर टिकी थीं और उसकी मौजूदगी से मेरे ट्रक के अंदर ठंड और बढ़ गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही थीं? बस आगे तक छोड़ दीजिए, उसने छोटे से जवाब में कहा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और सोचा कि जल्दी से उसे उसकी मंजिल तक छोड़ दूं। कुछ किलोमीटर बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह वहां नहीं थी। मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत ट्रक रोका और मुड़कर देखा। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह मेरा भ्रम था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी सीट के पीछे खड़ा है। मैंने डरते डरते मिरर में देखा। मुझे एक परछाई सी दिखाई दी। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया और ट्रक सड़क के किनारे झटके से रुक गया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए फिर से ट्रक में बैठा और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद मुझे एक ढाबा नजर आया। वहां मैंने ट्रक रोका और अंदर गया। ढाबे पर सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और वहां के मालिक से बात की। भाई साहब, इस रास्ते पर अजीब चीजें होती हैं क्या? मैंने डरते डरते पूछा। ढाबे का मालिक मुझे ध्यान से देखने लगा। तुमने कुछ देखा क्या? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, इस जंगल में कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। वह अपने बच्चे के साथ जा रही थी जब एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस सड़क पर भटकती है। कई ड्राइवरों ने उसे देखा है। मैंने चाय खत्म की और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर डर गहराता जा रहा था। मैंने सोचा कि रात यहीं रुक जाऊं, लेकिन मुझे माल समय पर पहुंचाना था। ढाबे के मालिक ने मुझे समझाया, रास्ते में कुछ भी हो मत रुकना, सीधे चलते रहना। मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया और वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़क और सुनसान होती गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ है।
अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने वही औरत फिर से खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा जले हुए जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने ब्रेक नहीं मारा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। वह औरत मेरे ट्रक के सामने से गायब हो गई, लेकिन उसके बाद मेरे ट्रक के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और ट्रक को गांव तक पहुंचाया। जब मैंने ट्रक से सामान उतारा तो देखा कि ट्रक के पीछे खून के निशान थे। उस घटना के बाद मैंने उस रास्ते पर रात में ड्राइव करना छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सड़क, यह जंगल, इनमें कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरें तो सतर्क रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती।